ये कहानी 2022 की है, जब रवि अपनी दोस्त दिया के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में 4 दिनों के ट्रिप के लिए गया था। उनकी ट्रिप के आखिरी दिन दशहरे का त्योहार था और कहते हैं कि मनाली का दशहरा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। इसलिए दिया ने रवि से जिद की कि अपने घर कोलकाता जाने से पहले वो ये मेला देखना चाहती है। रवि भी मान गया और दोनों अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर मेले के लिए निकल गए। वो मेले से कुछ ही दूर थे, अचानक उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी के टायर के नीचे कुछ आ गया हो। रवि गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि उनकी गाड़ी के नीचे एक मरी हुई बिल्ली थी और उसके साथ एक नींबू भी था। रवि ने दिया को बात बताई। रवि ने सोचा कि बिल्ली अचानक गाड़ी के नीचे आ गई होगी और नींबू यहाँ पहले से ही गिरा होगा। दिया ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन दिया को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला हो। दिया रवि को कुछ बताती उससे पहले ही रवि गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। रवि ने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का वही टायर फट चुका था जिस टायर के नीचे वो काली बिल्ली और नींबू आए थे। दोनों ने डिसाइड किया कि मेला थोड़ी ही दूर है, वो दोनों मेले में चल के ही चले जाएंगे। चलते चलते दिया को लगा कि उसे कोई पीछे से पुकार रहा हो और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। दिया के साथ चलते चलते रवि ने नोटिस किया कि दिया के जूतों पर खून लगा है। उसने दिया से उस बारे में पूछा, पर दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रवि अचानक से चलते चलते गिर गया। दिया उस पर हंसने लगी, लेकिन रवि ने उठकर बोला कि किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया है। दिया सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी रवि को दूर से दिया की चिल्लाने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो दूर से दिया भागती हुई आ रही थी। वो देखते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिया अभी तक उसके साथ थी, अब वो दूर से उसके पास भागी चली आ रही थी। दिया रवि के पास आकर उससे पूछने लगी कि तुम मुझे छोड़कर इतनी आगे क्यों आ गए। रवि एकदम इतना डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे। रवि ने दिया से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपने हाथ से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसी वक्त रवि ने पेड़ की तरफ देखा तो उसे पेड़ पे एक उल्टी लटकी हुई औरत नजर आई। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर वो बहुत डर गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लंबे सफेद बाल, टेढ़े हाथ और सफेद साड़ी पहने वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी औरत के साथ एक बिल्ली भी पेड़ पर बैठी थी। ये देखते ही रवि और दिया बहुत घबरा गए और दोनों वहां से भागने लगे। भागते हुए दोनों भीड़ से भरे दशहरे के मेले में पहुंच गए और पूरी रात उन्होंने उसी मेले में बिताई और सुबह होते ही अपनी गाड़ी ठीक करवा के वहां से निकल गए। रास्ते में जाते जाते दिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जाते वक्त दिया गाड़ी के बाहर कुछ देख रही थी। दिया उसी पेड़ को देख रही थी जिस पर उन्हें वो औरत लटकी हुई दिखी थी, लेकिन उस वक्त उस पेड़ पे वो औरत तो नहीं थी, लेकिन वो काली बिल्ली उसी पेड़ पर बैठी थी। दिया उसी काली बिल्ली को देखी जा रही थी। अचानक उस बिल्ली को देखते देखते दिया की आंखें लाल हो गई और कुछ वक्त बाद दिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रवि ने अपनी दोस्त दिया को हमेशा के लिए खो दिया। ये खौफनाक सफर रवि कभी नहीं भूल पाएगा। 18 वर्ष की ममता को तन्हाइयों में भटकने की आदत थी। वो पिछले 2 वर्षों से अकेलेपन में रह रही थी। जब भी कोई उसे देखता तो वो
खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में केवल उसके दादा दादी ही थे। उसके माता पिता जब ममता 5 वर्ष की थी तभी वो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता के दादा दादी ने उसे इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं हुई। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों से उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वो काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस आना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वो अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा। तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी। उसके दादा ने उसे बोला, आओ गाड़ी में बैठो। वो तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। तभी ममता ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है दादाजी। 3 दिनों बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़े पाया। दूसरी बार भी वो अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है तुम्हें इस तरह कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसे तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल पूरी तरह से डर गए। अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये मेरी पोती है, इसका नाम ममता है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया या कोई बुरी शक्ति तो नहीं। तांत्रिक ने देखकर बताया कि आपकी पोती पर कुछ बुरा साया नहीं। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहां ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी, मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी। किशोरी लाल ने कहा, सोने दीजिए ना, ममता की दादी ने कहा। फिर इससे आगे किशोरी लाल कुछ ना कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वो लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले में बैठी है। चाची की और ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उगल पड़ी, भूत, भूत, बचाओ! ममता का चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। ममता झूले से उतरी और चाची के पीछे दौड़ ममता ने उन्हें वहीं गिराया और खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वो दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वो दोनों भागने लगे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, ये ममता को क्या हो गया? दादा ने कहा, ममता बुरे साए की चपेट में है।
फिर जल्दी से वो दोनों कमरे में आ गए। ममता अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थर थर कांप रहे थे वो। दरवाजा मजबूती से बंद करके वो एक साथ खड़े हो गए और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वो दोनों समझ गए कि दरवाजे पर ममता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, साथ ही वो अब थर थर कांपने लगे थे। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुन दादा दादी का हलक गले में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज में ममता ने कहा, कोई नहीं बचाएगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों के कंठ में चीखें उबल उठी। ममता ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वो बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए ममता के दादा ने कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वो ममता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही ये तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला वैसे ही ममता दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। उसका धड़ कुछ मिनटों तक बिना सर के ही खड़ा रहा और कुछ देर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने ममता की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि ममता फिर जिंदा हो गई। उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उसने खत्म कर कहा, हा, 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 मैंने सबको मार। ये घटना सन 1990 में घटी अंबाला के एक छोटे से गांव लहारसा की है। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब और भयानक आवाजें आती थी। बच्चे और बुजुर्ग उन आवाजों को सुनकर घबरा जाते थे। ये आवाज छलेडे यानी छलावे की थी। वो अलग अलग रूप बदल सकता था और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। रात के समय जो लोग अपने काम से वापस आते थे और जो लोग पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पर होते थे, वो उनके पीछे पड़ जाता था और यदि किसी ने कुछ बोला तो वो नहीं बचता था। इसका खौफ पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल चुका था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये यदि किसी के पीछे पड़ जाता है तो इससे बचने का एक ही उपाय था, बिना डरे आगे बढ़ो और कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोल दिया तो मरना निश्चित है। जो लोग रात को पैदल आते थे वो उनकी कमर पे लटक जाता था और उन्हें भारीपन महसूस होता था। वो लोग कुछ नहीं बोलते थे और जैसे ही वो अपने गांव के मंदिर के पास पहुंचते थे वैसे ही वो उनके ऊपर से उतर जाता था और यदि कोई अनजाने में बोल जाता तो वह उसको मार देता था और उसका रूप ले लेता था। रूप बदलने के बाद वो उनके घर पहुंच जाता था। एक बार उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहने आता है। उस परिवार का एक युवक जिसका नाम हार्दिक था, वो एक फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता था।
उसे और उसके परिवार में किसी को छलावे के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन हार्दिक को काम से आने में देरी हो गई। करीब रात के 2 बज रहे थे और हार्दिक अपने साइकिल पर अपने घर वापस आ रहा था। गांव के सुनसान सड़क पर पहुंचते ही उसे अपनी साइकिल भारी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और उसने पीछे मुड़कर बोला कि कौन है, और तभी छलावे ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया और उसका रूप लेकर उसके घर चला गया। हार्दिक के घर पहुंचते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने आधी नींद में दरवाजा खोला और उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? बस वो तो इसी समय का इंतजार कर रहा था कि उसके बोलने के बाद उसने अपना रूप बदल लिया और उसे देखकर हार्दिक की पत्नी चिल्लाने लगी। छलावे ने उसे भी मार दिया। उसके चिल्लाने के कारण उसके दोनों बच्चे उठ गए और बच्चों ने मम्मी मम्मी पुकारना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोनों बोले उसने उन मासूम बच्चों को भी मार दिया। अगली सुबह हार्दिक के बहन नेहा उससे मिलने आती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। जैसे ही नेहा अंदर गई उसने देखा कि उसके भाभी और दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया। कुछ समय बाद वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने नेहा को बताया कि ये काम छलावे का हो सकता है। नेहा ने उनसे पूछा ये कौन है। तब गांव वालों ने छलावे के बारे में सब कुछ नेहा को बताया और तभी गांव के एक व्यक्ति को हार्दिक की डेड बॉडी मिली और उसने सबको बताया कि ये काम छलावे का ही है, क्योंकि हार्दिक के डेड बॉडी के पास छलावे ने अपना नाम उसके खून से लिखा हुआ था। नेहा ने गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नेहा ने सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद छलावे का आतंक खत्म हो गया, लेकिन आज भी इसके किस्से कभी कभी सामने आते हैं। पर उस गांव के लोग अभी भी डर के कारण रात को बहुत कम बाहर निकलते हैं और छलावे का खौफ अभी भी उस गांव और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। आज मैं आपको एक अर्बन लेजेंड मुंजिया से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का अपने मुंडन से 10 से 15 दिन के भीतर किसी भी कारण से मर जाता है तो वो प्रेत बन जाता है। एक ऐसी ही आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिलती, इसी का नाम मुंजिया है। इसकी आत्मा इतनी बेचैन होती है कि वो रात के समय पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती है। ये कभी कभी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, खासकर तब जब कोई तांत्रिक इसके शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए प्राचीन काल से उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया था। इसलिए अगर कोई लड़का मुंजिया बनता है तो वो पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर उस बच्चे की कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो वो मरने के बाद उसे पाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसी ही घटना कुछ समय पहले चेतुकवादी नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण लड़के के साथ हुई, जिसका नाम तात्या था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। तात्या गांव की एक लड़की मुन्नी से प्रेम करता था। वो उससे विवाह करना चाहता था, परंतु मुन्नी और उसके परिवार को ये मंजूर नहीं था। वो मुन्नी को पाने के लिए काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। इसके चलते उसने अपनी बहन की बलि देने का प्रयास किया और उसे बहला फुसला के पीपल के पेड़ के पास ले आया। उसने बलि देने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जब वो वहां पहुंचे तो उसने चाकू निकालकर अपनी बहन की बलि लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने जैसे तैसे कर अपने आप को बचाया और उसे धक्का मार दिया।
धक्के के कारण वो उस पीपल के पेड़ के पास बड़े बड़े पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसी वक्त वहां पर गांव वाले आ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख उसी पीपल के पेड़ के जड़ों में डाल देते हैं और उस पेड़ पर लाल धागा बांध दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा उस पेड़ से ना निकल पाए। और अब वो लड़का भी मुंजिया बन जाता है और उस पेड़ पर रहने लगता है। उस गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रोहित था, वो गलती से उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मुंजिया उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो रोहित की मदद से मुन्नी को पाने की चाहत रखता था। मुंजिया ने रोहित को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे मारना भी शुरू कर दिया। इसके कारण उसके दादी को महसूस हुआ कि उसे मुंजिया ने पकड़ लिया है। रोहित की दादी तात्या यानी मुंजिया की बहन थी। उसने रोहित को बचाने की कोशिश की, पर मुंजिया ने उसकी दादी को भी मार दिया। मुंजिया ने मुन्नी को ढूंढने के लिए रोहित को मजबूर कर दिया। रोहित ने मुन्नी को ढूंढने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी। उन दोनों ने मिलकर मुन्नी को ढूंढ लिया, पर मुन्नी अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और अब मुंजिया उससे विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन मुन्नी की पोती भी उस जैसी ही दिख रही थी और वो रोहित की फ्रेंड थी। अब मुंजिया उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके साथ शादी करने के लिए उसको मारना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। रोहित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक तांत्रिक से बात की और तांत्रिक ने बताया कि इससे बचने का उसके पास एक ही उपाय है। तांत्रिक ने बताया कि उन्हें उस लड़की की मुंजिया के साथ शादी करवाने का नाटक करना होगा और तांत्रिक ने बताया कि शादी करने के लिए मुंजिया उन्हें एक बकरी लाने के लिए कहेगा और उस बकरी के सर पैर पर वो एक चिन्ह बनाने को कहेगा। जैसे ही वो बकरी के सर पैर पर चिन्ह बनाने को कहेगा, उसी वक्त तुम्हें उस बकरी की गर्दन काट देनी है। रोहित ने तांत्रिक के कहने पर वैसे ही किया और बकरी की गर्दन काट दी। इससे मुंजिया उसी पेड़ पर फिर से बंध गया और रोहित बच गया। इसी के साथ उस पेड़ को काट दिया गया ताकि वो किसी और पर ना चढ़ सके। बहुत दिनों के बाद कंपनी की तरफ से सबको कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी। आकाश और उसके साथियों ने उदयपुर जाने की योजना बनाई। सब जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सुबह सब गांव की तरफ निकल पड़े। आकाश और उसके सभी दोस्त मजा करते हुए जा रहे थे। गांव दूर होने के कारण जाते जाते रात हो गई थी। कुछ देर बाद उन्हें हाईवे पर एक ढाबा दिखाई दिया। कार ढाबे के पास रुकी। सब ढाबे पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। आकाश ने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, हमें उदयपुर जाना है, यहाँ से कितनी दूर पड़ जाएगा? ढाबे वाले ने बोला, साहब, यहाँ से उदयपुर कुछ ही दूर है। हाईवे से उतरने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। जंगल के रास्ते होकर आप सब उस गांव में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बैठने के बाद वो सब अपनी कार की ओर जाने लगे। पीछे से आवाज देकर ढाबे वाले ने उन्हें रोका। आकाश ने पूछा, क्या हुआ? ढाबे वाले ने बोला, साहब, इतनी रात को आप लोग उस गांव में मत जाइए। आकाश ने बोला, क्यों? साहब, अक्सर जो भी लोग उस जंगल से होकर गुजरते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ दिन पहले ही एक फैमिली मेरे ढाबे पर आई थी। वो भी उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। अगली सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैं हैरान हो गया। उनकी मौत की खबर अखबार में छपी हुई थी। यही नहीं, इससे पहले भी ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। आकाश और उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना था। अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक राहुल, जो ड्राइव कर रहा था, उसने गाड़ी रोक दी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ राहुल, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी?
राहुल घड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आकाश और बाकी सभी दोस्त ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आकाश बोला, अरे ये जोर जोर से कौन हंस रहा है, वो भी इतनी रात को? तभी रमेश ने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ कोई है। अब उन्हें उस ढाबे वाले की बात याद आने लगी। कोई भी उसकी तरफ ध्यान मत देना और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेना, महेश ने कहा। सबने अपना सर नीचे झुका लिया, किंतु राजेश उसे देख ही रहा था। धीरे धीरे वो औरत इनकी ओर ही आने लगी। उसकी लाल लाल आंखें और हवा में उड़ते बाल सबको डरा रहे थे। राहुल ने गाड़ी यू-टर्न ली और तेजी से ढाबे के पास पहुंच गए। अब जाकर उनकी सांसों में सांस आई। सब भागते भागते ढाबे के अंदर गए। उन्हें घबराए हुए देख ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतने घड़बड़ाए हुए क्यों हो? उन्होंने सारी बात बताई। मैंने पहले ही कहा था कि आप सब वहां मत जाइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। सबने ढाबे पर रात बिताई। सुबह होते ही वो शहर चले गए। उन्होंने गांव की तरफ देखा तक नहीं और वापिस अपने शहर चले गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहिए।